रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर रे डायग्राम क्या है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, और कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग पॉइंट पे हो, अलग अलग डिस्टेंसेस पे हो, तो उसका इमेज किस तरीके से और कैसा बनेगा। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे अहम है। और दूसरा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट मीन कि लाइट के अंदर क्या बात होती है, उस बात को समझने के लिए रे डायग्राम की बात को समझना ही पड़ेगा। मैं अरुण आपके अपने एजुकेशनल चैनल एडो विद अरुण में स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। पर हाँ, उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो जाएं प्लेलिस्ट में वीडियोस देखें, और हाँ साथ ही साथ अभी मैं जो पढ़ाऊंगा उसको समझते चले और नोट बनाते हुए चले। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट। क्या है रे डायग्राम? अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। अगर मैं इधर से इसे पॉलिश कर दूं, पेंट कर दूं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवार्ड हो, तो इस मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर, ये आपको पता है। और अगर इस पार्ट को मैं पॉलिश कर दूं और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड हो, तो इस मिरर को बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो हमें इसमें पढ़ना है कि अगर कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो और अलग अलग डिस्टेंसेस पे ऑब्जेक्ट रखे हों, तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, डिमिनाइज्ड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, ये हमें सीखना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज कैसे बनता। लेकिन उसको सीखने से पहले हमें कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। तो क्या रूल है? पहला रूल कहता है कि when the light ray coming parallel to the principal axis, मतलब अगर कोई लाइट रे ये है, इस प्रिंसिपल एक्सिस इसी को बोलते हैं, आपको पता है, वह लाइन जो पोल और मिरर को काटता हो, मतलब जो उसके मिड से गुजरता हो, तो यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी रेज आएंगे, जो भी रेज आएंगे, वो सारे के सारे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाएंगे। तो ये अगर मैं पहला ये रे ले लूं, तो यहां से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा और ये देखिए फोकस से गुजर जाएगा। दूसरा, ये रेज मैंने ले लिया, यहां पे रिफ्लेक्ट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से गुजर जाएगा। तीसरा, अगर मैं ये ले लूं, ये भी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे गुजर जाएगा। मतलब कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, ये रेज वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाता है। तो पहला लॉ याद रहेगा आपको, उम्मीद है कि याद रहेगा। चलिए दूसरा लॉ कहता है, और हाँ ये चीज सिर्फ कॉनकेव के अंदर नहीं है, कॉन्वेक्स के अंदर भी है। हाँ, दूसरा अब ये हो गया आपका फिर P
ये पूरा लाइन हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आते थे तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाएंगे। तो इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा। उल्टा ये कि अगर कोई रेज फोकस से गुजर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे। पहला क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस हो जाएगा, गुजर जाएगा, पास कर जाएगा। दूसरा लॉ कि अगर कोई रे फोकस से गुजर रहा है, पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दो लॉ आपको याद हो गया। चलिए मैं तीसरे लॉ की बात करता हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ क्या है हमारा, सो समझेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट लॉ है कि ये P हो गया आपका पोल, P फॉर पोल, आपको अच्छे तरीके से पता है ना। हाँ, ये हो गया F, ये हो गया C। तो अगर कोई रेज है, अगर कोई रेज हमारा है लाइट रे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा, गुजर रहा है। अगर मैं ऐसे एरो दिखाऊं, इसका मतलब यहां से लाइट निकल के यहां तक पहुंच रही है, यही ना एरो का मतलब। हाँ, तो ये यहां से रेज निकले और यहां पे फॉल हो गए, किससे, मतलब इस मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएंगे। मतलब अगर ऐसे रेज आएंगे ऐसे, तो इससे रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे चले जाएंगे। भाई क्यों चले जाएंगे ऐसे? क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इस मिरर के लिए नॉर्मल का काम है। तो परपेंडिकुलरली कोई भी रे आते हैं तो वो पैरेलल ना होके या फिर किसी और तरीके से डेविएट ना होके वो उसी पे रिटर्न हो जाते हैं। आपको पता है ना, जितने एंगल से रेज आते हैं उतने एंगल से जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि 90 डिग्री से आए तो रिटर्न भी तो 90 से ही हो जाएंगे। क्लियर है? तो यही चीज हुआ। तीन लॉ। पहला, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस हो जाएंगे, गुजर जाएंगे। पैरेलल है तो फोकस से गुजर जाएंगे। दूसरा कि अगर फोकस से कोई गुजर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा लॉ कि अगर कोई रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगा, मतलब उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा। ये तीन लॉ आपको याद हो गया, समझ में आ भी गया होगा। पहला क्या है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यहां तक आएगा, फॉल होगा मिरर पे, फिर रिफ्लेक्शन कहां से होगा, फोकस से। अगर कोई पैरेलल रे आएगा तो हमेशा फोकस से चला जाएगा, पहला। दूसरा, अगर कोई रे फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा ऐसे तो इसी पे रिटर्न हो जाएगा। या ये तीन लॉ आपको पता चल गया, समझ में भी आ गया होगा। इसे आप अपनी कॉपी में बना लेंगे, अभी बना लेंगे। ओके, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर के अंदर, ये समझेंगे। तब तक इसे आप बनाएं। अब हमें पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है कॉनकेव मिरर से। तो इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक दो पॉइंट समझ लेना, छोटा छोटा है, बहुत छोटा सा, कि इन्फिनिटी किसको बोला जाता है। एक इन्फिनिटी किसको बोला जाता है? इन्फिनिटी बोल सकते हैं कि आपको भैया जहां तक सोचना है सोच लीजिए, सोच लिए जहां तक, मतलब मैंने सोच लिया कि 1 लाख, 1 करोड़, अरब खरब डॉलर, उससे भी आगे, मतलब पता नहीं, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कहाँ तक सोचना है भाई।
तो आप जहां तक सोच सकते हैं उससे भी आगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एग्जिस्ट होता ही नहीं, करता ही नहीं इन्फिनिटी। ओके, तो लेकिन इसमें आता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां पे बनेगा। तो देखिए, इन्फिनिटी आपके सोच से आगे, यही ना मैंने बोला, आप जहां तक सोच रहे हैं उससे भी आगे। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर किसी ना किसी का तो एक टुकड़ा था, मतलब स्फीयर का कोई टुकड़ा था ये। तो इस स्फीयर के बाहर का कोई हिस्सा, मतलब बहुत दूर से कोई जो रेज आते हों, जो लाइट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, मतलब इससे इसके एरिया से बाहर का, वो इन्फिनिटी पे कहलाएगा। तो देखिए क्या है ये बात है कि अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे हो तो इमेज कब, कैसे, कहां बनेगा। तो पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। ओके, देखिए पहले कंडीशन को हम समझते हैं कि क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस हैं इमेज फॉर्मेशन का इन किसमें, कॉनकेव मिरर में। क्लियर है ना? हाँ, देखिएगा, ये है P प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता, सॉरी ये पोल है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका F कैपिटल F भैया, कैपिटल F मतलब फोकस, और ये आपका C कैपिटल C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ना? हाँ, तो देखिएगा, एक मैंने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर है, तो इसके बाहर यहां पे ले लेंगे, तो ये तो जस्ट आजू बाजू में है, तो इस पूरे के बाहर की बात करें, मतलब यहाँ पे कोई हो ऑब्जेक्ट, बहुत डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट हो, तो एक इन्फिनिटी पे ये मान सकते हैं कि इन्फिनिटी पे है, एक पोजीशन इन्फिनिटी पे ले सकते हैं। दूसरा, इन्फिनिटी तो हो गया, तो अब जो होगा वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं होगा, यहाँ 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 कहीं होगा। चलिए मान लिया मैंने यहाँ होगा, तो पहला पोजीशन कौन सा, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन पूछ रहे हैं भैया, तो पहला इन्फिनिटी पे। दूसरा कौन सा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहला कौन सा, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। दूसरा कौन सा, दूसरा हो गया कि इनफाइनाइट और सेंटर के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, between infinite and C। तीसरा, एक तो बहुत डिस्टेंस पे हो गया, दूर और इनफाइनाइट पे। दूसरा मैंने क्या बोला, इनफाइनाइट और C के बीच। तीसरा मैंने क्या बोला, अब देखिए यहां पे लें तो भी वही दूसरे के अंदर ही आएगा, यहां पे बनाएंगे तो भी दूसरे के अंदर आएगा, सी से जस्ट पहले बनाएंगे हम, मतलब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो भी वो सेकंड के अंदर ही आएगा। अब अगर सी पे लेंगे, ऐसा क्या हो सकता है, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। चौथा क्या हो सकता है, सी और एफ के बीच में कहीं भी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, बिटवीन C एंड F, मतलब बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। समझ में आ रहा है ना क्या क्या मैंने बोला? मैंने बोला एक इन्फिनिटी बहुत दूर, इन्फिनिटी पे। दूसरा इन्फिनिटी मतलब इनफाइनाइट और C के बीच में कहीं पे, यहाँ पे बीच में कहीं पे, यहाँ 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 कहीं, मतलब C से जस्ट पहले, वो सेकंड के अंदर ही आएगा। तीसरा मैंने क्या बोला, तीसरा बोला कि एट C यहाँ पे। चौथा मैंने क्या बोला, C और F के बीच में कहीं भी जहां रखना है रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो C एंड F बिटवीन, चलिए मैं लिख देता हूं, C एंड F। और पांचवा कहां पे, एट F। देखिए इनफाइनाइट पे हो गया, इनफाइनाइट और C के बीच में यहां पे हो गया, फिर कहां पे, C पे हो गया, फिर कहां पे, C और F के बीच में कहीं पे हो गया। अब कहां बचेगा, F ही तो बचेगा। हाँ, तो एट
एफ, और छठा एफ और पी के बीच में कहीं भी, यहां से यहां तक कहीं भी इसके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप रख दें, तो बिटवीन क्या हो जाएगा, एफ एंड पी। इसको जनरली पी एंड एफ लिखते हैं हम लोग, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये कितने हो गए, 6। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा, यही 6 पॉसिबल है, और ये 6 का 6 कॉनकेव मिरर के अंदर होते हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर ये 6 के 6 कंडीशंस होते हैं, और इसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको दे सकता है। जनरली जो देते हैं ये लोग इस सब में से देते हैं, बिटवीन पी एंड एफ, एफ सी जनरली देते हैं इसमें 1 2 3 4। जनरली क्वेश्चन जो मिलता है सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से एंड फिफ्थ से, लेकिन हमको सब समझना है ना, क्योंकि जब तक सब समझेंगे नहीं आगे बात समझ में नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं हमारा, एट इनफाइनाइट। तो पहला मैं लिख लेता हूं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, कहां पे है, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे हो तब। देखिए आप सुंदर से बनाएंगे डायग्राम को। ये किस चीज का डायग्राम है आपको पता है, ये है आपका कॉनकेव मिरर, ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया F, ये आपका हो गया C। ओके, जो रेज इनफाइनाइट से आते हैं, मतलब बहुत दूर से आते हैं, उनको हम कंसिडर करते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं। तो अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे तो फोकस से गुजरेंगे। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रहे हैं तो फोकस से होके गुजर जाएंगे। यूं से ले लेते हैं, ऐसे कोई रेज मैंने ले लिया, ये भी फोकस से होके गुजर जाएगा। ऐसे नीचे से भी आप ले सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहां पर रियल में कट हो रहा है, यहां पे रियल कट हो रहा है। देखिए इमेज दो तरह के होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। आपको पता है रियल इमेज बोलते हैं कि जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज रियल कट करे। तो देखिए रेज आए, मिरर से रिफ्लेक्ट हो गया और फोकस से गुजरा। लाइट रे आए, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ, फोकस से गुजरा। तो ये दोनों रे रियल में यहाँ पे कट हो रहे हैं। तो जब रियल में कट हो तो रियल इमेज बनते हैं। तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था। ये क्या था, पोजीशन ऑफ, पहला कंडीशन क्या था, एट इंफिनिटी। ये क्या है, पोजीशन है ऑफ ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का पोजीशन है कि यहाँ पे रहेगा तो क्या होगा, तो आपका इमेज यहाँ पे बन गया है। छोटा सा, बहुत छोटा सा इमेज आपका बना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे बन रहा है, आप कोई भी रेज गुजारेंगे, नीचे से भी गुजार सकते हैं, नीचे से लाएंगे ऐसे जाएगा। देखिए यहीं पे क्रॉस कर रहा है। तो क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror, formed by concave mirror when the object is placed at infinite. ओके, तो क्या है पोजीशन इमेज का प्रॉपर्टी क्या है, इमेज देखिए पहली बात तो रियल बन रहा है क्योंकि रियल कट हो रहा है। तो रियल इमेज, रियल इमेज, रियल कट हो रहा है ना, रेज आया गुजरा, रेज आया गुजरा, रियल में कट किया तो रियल इमेज। और रियल इमेज जब भी बनता है तो इन्वर्टेड होता है। कौन सा होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज मतलब उल्टा इमेज होता है।
अब दूसरा कि अब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में हो तो इमेज कैसा बने। दूसरा क्या है कि एट नहीं बिटवीन लिखेंगे, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, इनफाइनाइट और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो इमेज कैसा बनेगा। चलिए देखिए, मैंने ड्रॉ कर लिया कॉनकेव मिरर। आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ऐसे आपके इस बोर्ड एग्जाम में जो 2021 में होगा उसमें यूजेस सिलेबस हटा दिया है, लेकिन आपको जानना है क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर इंफिनिटी तो यहाँ पे है, यहाँ मतलब बड़ी दूर, वहां और सी के बीच यहीं आएगा ये ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं ए और बी दे दूं, क्या नाम दे दूं? ए और बी नाम दे दिया मैंने बस, और कुछ नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे और कहां बनेगा सो देखना। तो चलिए दो रेज लेके ही हमेशा इमेज हम बनाया करते हैं। दो रेज, पहला कि यहां से एक रेज निकला, क्योंकि रेज एक ही थोड़ी निकलता और रेज थोड़ी निकलता, बीम ऑफ लाइट निकलते हैं। तो बीम निकलते हैं पूरे एक साथ, पूरा टॉर्च जलाते हैं तो क्या एक रेज निकलता है कि पूरा बीम निकलता। उसमें से मैं एक दो रे लेके बनाता हूं ताकि हमको इजी हो जाए क्वेश्चन बनाने में, डायग्राम समझने में। तो एक रे आया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बहुत सारा रे गुजरेगा, उसमें से एक रे तो जरूर ना होगा ऐसा जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, बहुत सारा गुजरेगा, ऐसे 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 पूरा लाइट गुजरेगा। लेकिन उसमें से एक रे जो जरूर होगा ना, ये वाला जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। हाँ, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है, ये रे आपको पैरेलल पता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाते हैं। लीजिए मैंने फोकस से गुजार दिया। ओके, दूसरा आपको पता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरते हैं, पास करते हैं। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखिए ये रे गुजरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे जा रहा है तो रिफ्लेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो गया। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास किया गया वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो गया उसी पाथ। दूसरा कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, ये वाला, वो फोकस से गुजर गया ये। तो ये दोनों आप देख सकते हैं कि यहां पे कट हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस से यहां प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ए बी था तो ये कट हो रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे इतने डिस्टेंस पे। ओके, ए यहां जो एरो ऊपर था वो एरो अब नीचे आ गया है, तो ये ए यहां पे है तो इसको मैं नाम दे देता हूं कि भैया ये जो है वही यहां पे है। तो यहां पे ए था तो इमेज के लिए ए डैश कर देते हैं, यहां पे बी है तो इसके लिए यहां पे हम बी डैश कर देते हैं इस पॉइंट के लिए। तो देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, उसका इमेज ये छोटा सा बना है। रियल में कट हुआ है तो रियल बना है। देखिए इन्वर्टेड उल्टा, मैंने बताया भी था पिछला वाले में कि जब भी रियल इमेज बनता है वो उल्टा ही बनता है। तो ये जो रियल इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट का जो रियल इमेज यहां बना है, देखिए उल्टा नहीं बना है, ये ऊपर में है, ये नीचे में है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो ये उल्टा तो बना ही है। ये तो क्लियर हो गया आपको। हाँ, और कहां बना? तो ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट और सी के बीच में, यहां पे कहीं पे। इमेज कहां बना? सी और एफ के बीच में। तो प्रॉपर्टीज एंड पोजीशन ऑफ इमेज, प्रॉपर्टीज एंड पोजीशन ऑफ इमेज क्या क्या हो गया? तो देखिए
कहाँ बना? पहले तो रियल बना, दिख रहा आपको, तो रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, ये आपको पता भी है, अभी तक तो आपको याद हो गया होगा। इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, यहाँ पे दिख भी रहा है हमको। तीसरा देखिए छोटा सा बना, ये बड़ा सा ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज छोटा, ये इतना बड़ा था, ये बना इतना छोटा सा, मतलब छोटा इमेज, मतलब अ स्मॉल इमेज, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसका स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कर देते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखिए इनफाइनाइट पे जो था उसका इमेज स्मॉलर नहीं, वेरी वेरी स्मॉल फोकस्ड पॉइंटेड बना था, लेकिन इसका क्या है? इसका है स्मॉलर, छोटा सा बना, थोड़ा सा, इतना बड़ा उसका छोटा, बहुत छोटा नहीं बना, थोड़ा सा छोटा बना। ओके, और चौथा में कहां पे बना? देखिए कहां पे बना, ऑब्जेक्ट था इनफाइनाइट और सी के बीच में, आपको दिख रहा है भैया, यहां नहीं दिख रहा? दिख रहा है। और इमेज कहां बना है? देखिए ये सी और इस एफ के बीच में यहां पे बना है, बीच नहीं कह सकते लेकिन इसी के अंदर बना है, ठीक है। तो बिटवीन, बीच में ही बना है, बिटवीन सी एंड एफ। सी पता आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ पता है फोकस, कैपिटल एफ फोकस होता है, स्मॉल एफ फोकल लेंथ होता है, आपको सब याद है ना? हाँ, तो ये चीज हो गया। तो क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तब आपको क्या करना है, ऐसे ही रे डायग्राम सुंदर सा बना डालना है। बनाने के बाद आपको प्रॉपर्टीज लिखने हैं कि रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, पोजीशन लिखना है, तो पोजीशन कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इतना लिख देंगे, हो गया। जितने मार्क्स का 4 मार्क्स आपको मिलेगा। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया है? चलिए, तो अब कौन सा होगा? तीसरा कहाँ होगा खुद बताइए। एक इनफाइनाइट पे था, दूसरा देखिए ऑब्जेक्ट उधर से इधर खिसक रहा है, इनफाइनाइट पे था, थोड़ा सा इधर आया, तो सी और इनफाइनाइट के बीच में आया यहाँ पे। तीसरा अब इनफाइनाइट पे आएगा, कहाँ पे आएगा? इनफाइनाइट पे। चलिए तो इसको इरेज करते हैं, तो आप इसको, चलिए तीसरा कि ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? अब आपका ऑब्जेक्ट होगा एट सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी पे होगा, यही ना? हाँ, तो ठीक है, मैं एक ले लेता हूं मिरर, मैंने ले लिया एम एन, मिरर का नाम दे दिया एम एन, नाम आप दे सकते हैं, नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक मिरर ले लिया, मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपको पता है अच्छे तरीके से। ये पी मतलब पोल हो गया, ये एफ मतलब फोकस हो गया, ये सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, आपको पता है ना कि पी और एफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ फोकल लेंथ। सी और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर। और ये भी आपको पता है कि स्मॉल आर या फिर कैपिटल आर, ये दोनों क्या होता है? फोकस का दोगुना होता है, मतलब जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ये आपको तो मुंह जबानी याद है, मुंह जबानी मतलब जब पूछो तब बता देंगे। तो ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रखता हूं सी पे, तो देखिए सी पे रखेंगे, वही सेम प्रोसेस की बहुत सारा रेज आएगा, बीम ऑफ लाइट गुजरता है तो बहुत सारा रेज होगा, उसमें से 2 रेज तो ऐसा होगा ही ना कि एक तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज ले लिया मैंने, और इसको क्या किया? फोकस से गुजार दिया, आराम से स्केल बैठाएंगे और आप फोकस से गुजार देंगे। ये सारा का सारा काम आप स्केल से करेंगे, हाँ ऐसे ही नहीं, फ्रीली हैंड नहीं कर देंगे। जैसे क्या करेंगे? स्केल बैठाएंगे, स्केल से ही देख लेंगे कोई डिस्टेंस है
ठीक है, पैरेलल है, क्रॉस कर देंगे, ऐसे गुजार देंगे, फोकस से चला जाएगा। ओके, और दूसरा आप देखिए सी पर से गुजरेगा नहीं, क्योंकि सी पे ही ऑब्जेक्ट है, तो ये वाला कैसे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये कैसे ऐसे फॉल डाउन होगा क्या, यहाँ पे आएगा लाइट, तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे पास में करेगा, ऐसे कैसे आएगा, नहीं आएगा ना, तो ऐसा नहीं, तो फोकस से गुजरेगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे गुजर रहा है, ऐसे ऐसे गुजर रहा, तो उसमें से एक फोकस वाला भी होगा, तो बाकी से हमको मतलब नहीं है रे डायग्राम ड्रॉ करने में। तो लेकिन ये फोकस से तो एक गुजरेगा, ये तो आपको पता। तो जो फोकस से गुजरेगा, सेकंड रूल कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जो रेज देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ दोनों काम कर रहा। पहला, इसको ए और बी नाम दे रहा हूं। पहला, जो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आते हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर जाते हैं। और दूसरा कि जो रेज फोकस से आते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे कट किया आपको। अब देखिएगा एक चीज, देखिए यहां पे कट किया। पहले तो एरो हम निशान दे देते हैं, ऐसे आया, ऐसे गुजर गया ये रेज, फिर ये ऐसे आ रहा है और ऐसे पास गुजरा, ऐसे ये आया, ऐसे गुजरा, पहला। दूसरा, ये फोकस से आया और प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल गुजर गया। ये रे और ये रे दोनों का दोनों यहां पे कट हो रहा है। ये कहां है, सो देखिए सी के जस्ट नीचे है, दिख रहा है आपको, सी यहां सी के जस्ट नीचे है। तो कहां पे बना इमेज हमारा, सी पे बना। लेकिन ये जो क्वेश्चन एग्जाम में जब देता है या फिर आप जब बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, आप जब बनाएंगे तो कि ये सी के जस्ट नीचे नहीं आएगा, ये जो सी है ना, सी के जस्ट नीचे यहाँ पे कट नहीं होगा, ये आगे पीछे कट हो जाएगा। उसका कारण ये नहीं कि ये रूल गलत है, ये रूल बिल्कुल सही है 100%। लेकिन आप जो बनाते हैं वो तो पूरा का पूरा पैरेलल होता नहीं है, आप पूरा पैरेलल लेके करते नहीं है। ऐसा नहीं कि आप मिनी ड्राफ्टर लेते हैं, मिनी ड्राफ्टर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री और एक और पैरेलल, परपेंडिकुलर इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये लाइन मेरा ओरिजिनल लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ करने में और इस लाइन के पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिनी ड्राफ्टर। ओके, वो कॉलेज में होता है, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में हमको बनाना पड़ता है, और सिविल वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो हमेशा यही करना, ठीक है। लेकिन आप तो वो लेके बना नहीं रहे, आप तो फ्री हैंड से बना रहे हैं, स्केल से बना रहे हैं। तो जो आप बनाएंगे तो ये जो कट होगा ये दोनों या तो इस सी के इधर या इधर कट हो जाएगा। टीचर देखेगा तो वो कट कर देगा फिर से और कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले ही यहाँ पे एक पॉइंट आपको ले लेना है, देख लेना है ये कितना ऊंचा है, आप मेजर कर लीजिएगा स्केल से, उतना ही नीचे यहाँ पे जस्ट नीचे पॉइंट ले लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा रेज इस तरीके से ऐसे पास करे कि यहीं पे कट करे। आपको करना होगा इसको, ये आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज क्या होगा एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो रूल सही है, बिल्कुल सब सही है, लेकिन आप जो बनाते हैं तो वो एडजस्ट रहता नहीं है पैरेलल, उसकी वजह से आगे पीछे कट होता। तो आप पहले ही यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे, इस रेज को पास कराएंगे और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ से ऐसे गुजारेंगे ताकि यहाँ पे कट हो जाए और यहाँ पे ये मिल जाए। ओके, चलिए तो आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी देखिए क्या है इसका, प्रॉपर्टी यह है कि जब बन रहा है ये इमेज तो पहला कौन सा कि ये बन रहा है रियल कट हो रहा तो रियल इमेज,
रियल इमेज। दूसरा, रियल हमेशा उल्टा होता है, देखिए उल्टा बन भी रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज। तीसरा, छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? भैया ना तो छोटा बन रहा है ना तो बड़ा बन रहा है, जितना ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है, मतलब इक्वल इन साइज, इक्वल इन साइज। और ये तो प्रॉपर्टी हो गया, और ये पोजीशन हो गया। पोजीशन क्या हुआ, कहां बन रहा है? तो सी पे ही बन रहा है, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पे ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे इमेज भी बनता है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज भी बनता है। रियल ऑब्जेक्ट तो रियल ही होता है, तो इमेज भी रियल ही बनता है। और रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इसलिए रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, इक्वल इन साइज और एट सी। क्लियर है ना? हाँ, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट डाउन करें। फिर हम देखते हैं चौथा, जब ऑब्जेक्ट, देखिए पहला इनफिनाइट पे हो गया, दूसरा इनफिनाइट और सी के बीच में हो गया, तीसरा सी पे हो गया, तो चौथा कौन सा होगा? सी और एफ के बीच में। तो चलिए चौथा स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चौथा स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चौथा स्टार्ट करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो? सी रफ के बीच। तो यहां पे फोर्थ लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। पी है यहां पे, एफ है यहां पे, सी है यहां पे। ओके, क्लियर है? एक मैंने ऑब्जेक्ट यहां पे लिया एस ए, एक रेज आपको ऐसे आया और वो फोकस से गुजर गया। दूसरा रेज ये सी है ना, तो बहुत सारा रेज गुजरा होगा, तो जो रेज इससे जुड़ा हुआ गुजरेगा, मतलब यहां से जो रेज गुजरेगा वो इसी से रिटर्न होगा, तो फिर सी से रिटर्न होगा। देखिए कहां पे कट किया, यहां पे कट किया, ये यहां पे ये था, यहां पे ए डैश हो गया, यहां पे बी था, यहां पे बी डैश हो गया, इसको हम बी यहां पे लिख देना। फिर समझिएगा इस डायग्राम को क्या है, इसको अच्छे से बुझाना है। आप जब बनाएंगे तो थोड़ा सा बढ़िया से बनाएंगे, आप स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। पहला क्या है? पहला ये कि इस दोनों के बीच आपको ऑब्जेक्ट को रखना है। इस दोनों के बीच आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, जहां मन करे आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर ही रखिएगा, या फिर यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे आया, इससे रिफ्लेक्ट हुआ और फोकस यहाँ आया, तो फोकस और इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन क्रॉस कर देंगे, गुजार देंगे। दूसरा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना हमको, तो एक रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी रख लेंगे, यहाँ पे सी पॉइंट दिख रहा है हमको और ये हमको एक पॉइंट दिख रहा, तो हम स्केल ऐसे बैठाएंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे जो सी ये वाले पॉइंट से गुजरता हो, तो ऐसे लाइन गुजरे यहाँ पे आए और वही आपको रिटर्न होके यहाँ आएगा। समझ में आ रहा? देखिए बहुत सारा रेज गुजर रहा है, बहुत सारा रेज गुजर रहा है, आपको पता है कि वो बीम ऑफ लाइट है। तो एक रेज जो ऐसे गुजरा, एक रेज जो ऐसे आया, वो रेज रिटर्न होगा सी से ही और यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला रे और ये वाला रे दोनों यहां पे कट करेगा, यहां पे कट किया
तो आपका कौन सा इमेज बना, रियल इमेज बना। दूसरा कौन सा इमेज बना आपको, तो इन्वर्टेड बना, हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है। इन्वर्टेड तब तक बनेगा जब रियल बनेगा।